आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महाबद्री जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। तो सभी बैठ जाएंगे ध्यान की स्थिति में। अपने घर के एक ऐसे स्थान पर जहाँ अगले 1 घंटे तक किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो। पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाते हुए अपनी गोद में रख लीजिए और प्यार से कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लिए। जिस भी आसन में आराम पूर्वक बैठ सकते हैं, कमर और गर्दन सीधी रहे। स्थिर सुखासन की स्थिति में प्यार से कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तीन चार गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपने पूरे शरीर को शिथिल करते जाएंगे, रिलैक्स करते जाएंगे। शांति पूर्वक गहरी धीमी लंबी सांसें नासिका द्वारा गहरी लंबी सांस भरें और कुछ पल का होल्ड करते हुए धीरे धीरे खाली करते जाएं। अपने शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स होता अनुभव करिए। जहां कहीं भी शरीर में किसी प्रकार की स्टिफनेस है, जटिलता लग रही हो, उसे ढीला करते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। लगातार भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। आप और शांत होते जा रहे हैं। हर भीतर आती हुई सांस आपको और शांत कर रही है और रिलैक्स कर रही है। एक बार और गहरी लंबी सांस और कुछ पल होल्ड करते हुए उसे खाली कर दीजिए। अपने शोल्डर्स चेक कर ले, कोई तनाव नहीं। माथे पर किसी प्रकार की कोई शिकन ना रहे। आंखें कोमलता से बंद। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। मन में पूरी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ अपने अंतर में देखते हुए पूरी तरह से शांत। यदि किसी प्रकार का भी कोई विचार, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी घटना आपको विचलित कर रहा हो, तो अपनी पूरी जागरूकता को अपने नॉस्ट्रिल्स के पास ले आए
और जुड़ जाएं अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों के साथ। जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि जब हम पूरी जागरूकता के साथ अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है। और इसी प्रकार जब हम अपनी भीतर आती और बाहर जाती हुई सांसों के साथ लगातार जुड़े रहते हैं, मन और शांत और सहज। और इसी अभ्यास के साथ एक शून्यता की स्थिति को प्राप्त होते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। और इस शून्यता की स्थिति में हमारे सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से होती हुई शरीर के कण कण में भरने लगती है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, पल पल हमें चला रही है, हमारी सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करती है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ब्रह्मांड की वो शक्तिशाली ऊर्जा है जो एक ऐसी संजीवनी औषधि है जो हमें हर प्रकार की व्याधियों से, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, जीवन में हर प्रकार के चैलेंजेस से मुक्त करती है। लगातार बने रहें अपनी सांसों के साथ। हृदय से आवाहन करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना को, और अपनी चेतना को उसमें जोड़ने का प्रयास करें। परम गुरु मंडली के सभी गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरुओं, ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुषों को, सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी को नमन करते हुए अनुभव करें हम सभी एक विशाल डिवाइन पिरामिड के नीचे बैठकर अपनी ग्रुप चेतना के साथ जुड़कर आनापानासती ध्यान कर रही हैं। वर्तमान के इन क्षणों में आपका शरीर निमग्न होता जा रहा है। किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। इस समय आप और शांत होते जा रहे हैं। हर भीतर आती हुई सांस और शांत कर रही है। प्रेम, प्रकाश और ज्ञान से भरी ऊर्जा लेने के लिए अनुमति दें अपने आप को। मैं तैयार हूँ उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेने के लिए।
शरीर के एक एक सेल में भरती जा रही उस ऊर्जा को अनुभव करिए जो एक एक सेल को शुद्ध कर रही है। आप और शांत होते जा रहे हैं। इसी शांति में सहज होते हुए अपनी आंखें खोले। गौरव जी नमस्कार। वेलकम वेलकम सर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी की तरफ से हृदय से आभार करती हूँ। आप अपना समय निकाल कर और हमें जो ज्ञान देते हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं सर। तो थैंक यू एंड ओवर थैंक टू यू यू। सो मच जी। थैंक यू सो मच। सेवा का ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जुड़े हुए सभी दिव्य आत्माओं को मेरा नमन। आपके भीतर विराजित उस परम चैतन्य को मेरा प्रणाम। कुछ मिनट की देरी के लिए क्षमा प्रार्थी। हम सभी एक बहुत ही सुंदर घटना को केवल देख नहीं रहे हैं बल्कि क्रिएट कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है कि हम सब लोग इस बहुत बड़ी घटना के केवल साक्षी नहीं बल्कि रचनाकार हैं। हमारी शक्तियां मतलब हमारे ओरिजिनल स्वरूप स्टेट जो है, जिसे अब पूरी तरह से जानने का, फिर से जीने का मौका, वो अवसर हमारे सामने आ रहा है। ये समय एक ऐसा समय है जैसा जब हम कभी फास्टिंग करते हैं, वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग, है ना, फास्टिंग करते हैं तो बॉडी क्या करती, डिटॉक्सिफिकेशन करती है। बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर लाती है। इसी तरह से अभी धरती का डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है। धरती का डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है हमारा इंडिविजुअल लेवल पे भी और धरती के सामूहिक चेतना के रूप में भी। सब एक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, मतलब अंदर जो है बाहर आ रहा है। सारी की सारी टॉक्सिन्स, सारी की सारी नेगेटिविटी बाहर आ रही, वो बाहर आ रही है। अभी वो समय आ चुका है। अगर हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, इमोशंस, अभी पीछे हमारा एक छोटा सा रिट्रीट था, तो उससे पहले ही एक एक ऐसा मैसेज, एक संदेश था कि इसके बाद बहुत बड़े स्तर पर इन सब पार्टिसिपेंट्स की एक एक हीलिंग होगी, मतलब एक एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एंड आई थिंक एवरीबडी फेल्ट दैट कि वो शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर वो सब हो गया। इस समय हम सभी इस सब से गुजर रहे हैं। देखिए, ये एक इवेंट है। ये इवेंट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, आप और भी सुन रहे होंगे कि 26,000 सालों के बाद ये इवेंट आता है, इट्स अ गैलेक्टिक इवेंट। वो सब आप जानते हैं। उस इवेंट में क्या होगा, जब मेन सोलर इवेंट होगा तो सूर्य, हम सोलर मैक्सिमम तक पहुंच रहे हैं अभी भी, वैसे भी। तो उस दिन सूर्य से आने वाली जो सोलर फ्लैशेस हैं वो लगातार अपनी मैक्सिमम पावर के साथ पहुंचेंगी और उसी के साथ हम तैयार हो जाएंगे नई धरती के लिए, फिफ्थ डायमेंशन जिसे कहा जाता है। बहुत सारे पोर्टल्स, मतलब पोर्टल्स जो इस धरती को उस नए डायमेंशन के साथ कनेक्ट करते हैं, वहां का द्वार वो खुल जाएंगे। यहां पर धरती दो भागों में बट जाएगी। स्प्लिट को हम एक्सपीरियंस करेंगे। ये स्प्लिट क्या है? ये स्प्लिट कोई भौगोलिक स्तर पर नहीं, वो तो बहुत भागों में बटे हुए हैं, ये इंडिया, ये वो फलानी कंट्री, फलानी कंट्री, इसकी टेरिटरी, वो नहीं, बल्कि ये फ्रीक्वेंसी का स्प्लिट है। जो लोग चेतना के स्तर पर
थर्ड डायमेंशन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, वो लोग थर्ड डायमेंशन में, और जो लोग फिफ्थ डायमेंशन के लिए तैयार हैं, उनकी चेतना वहां के लिए रेजोनेट कर रही है, उनको उस डायमेंशन में एंट्री मिल जाएगी, वो पोर्टल खुल जाएगा, दे विल शिफ्ट। तो यहां पर धरती दो भागों में बट जाएगी चेतना के आधार पर। अभी भी है, अभी भी बट रहा है, अभी ये ऑलरेडी चल रहा है। तो समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है ये शिफ्टिंग के लिए। जब स्प्लिट होगा तो शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, है ना। मतलब खुशी की बात यह है कि अपने असली स्थान पर जाने का टाइम आ रहा है। कब से हम इसी दलदल में फंसे हुए हैं, एक पाँव निकालते हैं दूसरा अंदर धस जाता है, दूसरा निकालते हैं तो पहले वाला अंदर धस जाता है। इसी चक्र में हम बार बार फंसे हुए हैं, यही साइकिल में फंस चुके हैं। अभी हमें इसे तोड़कर आगे जाना है। तीन लॉज को समझते हैं। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, जो अंदर है सो बाहर है, जो बाहर है वो आपके अंदर का प्रकटीकरण है, ठीक है। जो विद इन है वही विदाउट, वही बाहर है, ठीक है। जो ऊपर है सो नीचे है। मतलब ये ब्रह्मांड जो आपको दिख रहा है आपके लिए जो है, वो आप ही के अंदर की चेतना का प्रकटीकरण है। तो हमें अपनी चेतना पर काम करना है, हमारी सृष्टि ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। दूसरा, लॉ ऑफ रेजोनेंस। हम जिस हम कितनी भी तैयारी कर लें, मान लीजिए एक व्यक्ति बड़े सेशंस अटेंड कर रहा है, 5D के बारे में बड़े सारे लोगों से बात भी करता है, परंतु अभी भी वो रेजोनेट कर रहा है उसी पुराने सिस्टम के साथ। इसको दंड मिलना चाहिए, जेलिसी भी आती है बीच बीच में, इनसिक्योरिटी भी आती है। ऊपर से क्या दिखाया जा रहा है, एक्शन क्या किया जा रहा है, उसका कोई मायने नहीं रखते। इंटेंशन मैटर करती है, अंदर चेतना कहां जा रही है वो मैटर करता है। तो जहां वो रेजोनेट कर रहा है वहीं वो चाहेगा। 5D में कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है दरवाजे पर बैठे हुए जो अंदर नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं है। आप वहां जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी, वो एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे आप रेडियो सेट पर, एफएम पर कोई चैनल सुनना चाहते हैं, तो आपको एफएम का चैनल सुनने के लिए, जो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी पर गाना बज रहा है, वो सुनने के लिए आपको नेपाल का कोई प्रोग्राम सुनना है तो आपको ट्यून इन करना पड़ेगा, वहां पे घुमा के चैनल वो वाला लगाना पड़ेगा जहां पर नेपाल का, काठमांडू का प्रोग्राम आ रहा होगा। दिल्ली सुनना है तो दिल्ली के लिए आपको फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी। रेडियो वही, आप वही, आप जिस जगह पर बैठे वो वही, परंतु फ्रीक्वेंसी बदलते ही सारा प्रोग्राम बदल गया। धरती वही, इसी धरती पर आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी आपके जीवन में वही गाना बजेगा। दिखाइए कुछ भी, बताइए कुछ भी, उसका कोई मतलब नहीं। तो फ्रीक्वेंसी अंदर का मामला है। आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती जाएगी तो आपके जीवन में होने वाली घटनाएं, लोग, सब कुछ बदल जाएगा। ये संसार जिसमें आप हैं ये बदल जाएगा। आई थिंक इस उदाहरण से हम समझ पाएंगे। कोशिश तो करता हूं मैं आसान तरीके से समझाने की, ताकि अंदर तक जाए बात। हम केवल सुने नहीं, 1 घंटा 2 घंटे में कोई बात नहीं, बल्कि हर मिनट, हर क्षण, हर विचार बदल जाए। फ्रीक्वेंसी तभी बदलेगी। 1 घंटा हमें बहुत अच्छा लगे और 23 घंटे हम वापस पुराने सिस्टम में रहें, उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। और इस समय बहुत लंबा टाइम नहीं है, ये टाइम कंप्रेस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जहां पहले जन्मों जन्म की बातें होती थी, सालों की बातें होती थी, एक जीवन की बात होती थी, सालों की बातें होती थी, अब सालों भी नहीं, जन्मों जन्म भी नहीं, महीने भी नहीं, हफ्तों की बातें रह गई। मतलब इतनी जल्दी सब हो रहा है। हो सकता है आप ये देखते हो कि आपके जीवन में, हाँ जी, हो सकता है आप ये देखते हो कि आपके जीवन में बड़ी जल्दी जल्दी बदलाव आ रहे हैं, बड़ी जल्दी जल्दी एक प्रॉब्लम गई, दूसरी आ गई, दूसरी थी। ये टाइमलाइन के कंप्रेस होने का संकेत है। न केवल प्रॉब्लम पर यह टाइमलाइन अप्लाई करती है, बल्कि ये टाइमलाइन आपके जीवन, आपकी असेंशन पर भी अप्लाई करती है। अगर आज भी कोई शुरू करेगा तो वो असेंड हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। युगों युग नहीं लगेंगे, जन्मों जन्म नहीं लगेंगे, सालों साल भी नहीं लगेंगे अब तक।
अच्छी बात है। तीसरा लॉ है कॉज एंड इफेक्ट। इसको समझना है कि अगर आपको कोई नतीजा चाहिए तो आपको कुछ तो करना है, कोई कारण होगा तो उसका इफेक्ट होगा, और अगर आपको इफेक्ट चाहिए या कोई इफेक्ट है तो उसका कोई कारण रहा होगा। तो आपको यहां पर अपने पिछले सारे, क्योंकि अगर आपका जीवन में आज कोई प्रभाव है, कोई इफेक्ट दिख रहे हैं, तो आपको इफेक्ट पर काम नहीं करना बल्कि उसके कॉज को हटा देना, वहां से काट देना है। इसलिए क्या है कि आपको इस समय जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, इमोशनल स्तर पर, मेंटल स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, अगर आपको मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे हमने कई सेशंस में बात करी, एंड पॉइंट मैडनेस हो सकता है, यह आजकल देखने को मिल रहा है। और आई एम श्योर आपके जीवन में भी आप देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उन चीजों को विटनेस बनकर देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति तो बदल गया। इवन आपके अंदर के विचार भी सतह पर आ रहे हैं, पर क्योंकि आप जागृत हो, इसका कुछ टेक्निक्स बताता हूं, टूल्स बताता हूं, चेतना को ऊपर उठाने की और इससे निकल जाने के, शिफ्ट हो जाने के। उसमें एक टूल है, वो है अवेयरनेस। तो अगर आप अवेयर हैं, जागृत हैं, आपको पता है, सजग हैं, मतलब सजग हैं क्या हो रहा है, तो आप ये समझ पाएंगे कि आपके भी विचार अब सतह पर आ रहे हैं। सालों आपको एक्सपीरियंस किया होगा कि गुस्सा नहीं आता, या कोई इमोशन अब निकल गया, पर अब अचानक से वो कहीं ना कहीं से फिर दबा दबा हुआ अंदर कहीं निकलना शुरू हो गया। चाहे वो आपके केवल विचार मात्र में रहा, वो व्यवहार में नहीं आ सका क्योंकि आप क्लीनिंग कर चुके होंगे, तो फिर भी वो आ रहा है, तो उसके साक्षी बन जाइए, बस उसको ऑब्जर्व करिए। इस समय हमें जो इमोशनल क्लेंजिंग हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस डिटॉक्सिफिकेशन को, इस क्लेंजिंग को समझना, इमोशंस को ऑब्जर्व करना, स्वीकार करना। हमने आदत क्या बना ली है, इमोशंस को सप्रेस करने, इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं हम, दबाते हैं। इस मैट्रिक्स में इंसानों के बनाए हुए रूल्स यही कहते थे, दबाओ 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 दबाओ, और इतना दबाओ कि इस जन्म में तो छोड़ो, अगले कई जन्मों में दबाते लाओ, कैरी फॉरवर्ड करते जाओ, फिर से दबाते जाओ। तो वो दबाना इस समय बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस को प्रोसेस करना है, पुरानी ट्रॉमास को भी हील करना है। ये हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पुराने ट्रॉमास को हील करना। और इस समय बड़ा आसान है, आप केवल शुरुआत करिए, बाकी काम अपने आप हो जाता है। हर चीज के साक्षी बन जाइए। ये तभी होगा जब आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं तो कुछ नहीं। लेट गो भी तभी होगा, लेट गो करना है, जाने दो, तो तभी होगा जब व्हेन यू एक्सेप्ट। फॉरगिवनेस तभी होगा जब आप स्वीकार करते हैं, तो आपको स्वीकार करना है, ऑब्जर्व करना है, फिर आने वाले अंदर के इमोशनल, उस जो वॉल्केनो अंदर है, उसको उसको सेक देखना है, क्योंकि आप अलग हैं, वो अलग है। आप जब अपने आप को विचार, इमोशंस या शरीर ही मानने लग जाते हैं, तो आपकी ताकत बहुत कम रह जाती है। आप अपने आप को शरीर से अलग, मन से अलग, विचार और भावनाओं से अलग जब अपने आप को देखते हैं, तो इनकी ताकत बड़ी कमजोर हो जाती है। पहली चीज अवेयरनेस, दूसरी चीज पॉजिटिव अफर्मेशन, ठीक है, इनको करना। इस समय आपका हार्ट, पहले भी कई बार बात हो चुकी है, आपका हार्ट, हृदय इस समय एक बहुत बड़े पोर्टल का काम कर रहा है। मतलब वो द्वार है आपके, या इस धरती में जहां आप हैं, वहां से आपको फिफ्थ डायमेंशन में कनेक्ट करने के लिए वो एक चैनल, एक कनेक्शन है, एक पोर्टल है, एक द्वार है, एक रास्ता है। हृदय यदि किसी का हार्ट बंद है, हृदय चक्र बंद है, यहां पर बैलेंस नहीं है,
तो वो व्यक्ति को क्रोध आएगा, व्यक्ति डिप्रेस्ड रहेगा, वो व्यक्ति अपने ही लोअर इमोशंस में फंसा रहेगा। और यदि ये बैलेंस्ड है तो वो वननेस की ओर बढ़ेगा, उसकी चेतना ऊपर की ओर उठेगी। नीचे के 3 चक्र, अगर हम चक्रों की बात भी करें, हृदय से नीचे जो चक्र हैं वो आपको संसार में लोअर टेंडेंसीज में फंसा के रखते हैं, और वहां से निकलना, हृदय तक आ जाना, तो हृदय के ऊपर ही ये उच्च ऊर्जा, उच्च डायमेंशन की ओर यात्रा शुरू होती है। फिफ्थ डायमेंशन एक ऐसा स्थान है जहां पर आप खुद क्रिएटर होकर के जीना सीखते हैं, जीते हैं, उसको अनुभव करते हैं। इस समय एक और चीज मैं आपको बताऊंगा चेतना को ऊपर उठाने के लिए, वो है बॉक्स ब्रीदिंग। ठीक है, मान लीजिए आप श्वास लेते हैं। श्वास के 4 आयाम हैं, इस पर बहुत बात की जा सकती है, श्वासों पर, इस पर पूरा एक विज्ञान, स्वर विज्ञान की बात करें तो 4 डायमेंशंस हैं। पहला, श्वास को अंदर लेना, इनहेल। दूसरा, श्वास को छोड़ना, ये 2 तो हम जानते हैं, सांस को अंदर भरना, इनहेल एंड एक्सहेल। परंतु हर इनहेल के बाद एक होल्ड है, एक पॉज है, और हर एक्सहेल के बाद एक पॉज है। ये हम कितनी भी फास्ट सांस लेते हैं, वो बहुत छोटा है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो अलग बात है, परंतु वो पॉज है, जिसे कुंभक कहते हैं, पॉज कहते हैं। भीतरी कुंभक, बाहरी कुंभक, यानी इनहेल के बाद जो होल्ड है दैट इज भीतरी कुंभक, और एक्सहेल के बाद जो होल्ड है दैट इज बाहरी कुंभक। आप जब एक पैटर्न में पैटर्न ब्रीदिंग करते हैं कि श्वास को आप उतनी लेंथ में लेते हैं, मान लीजिए 4 सेकंड श्वास भरते हैं, या 4 या 6 के काउंट तक भरते हैं, जितना आप कर सकें उतनी ही देर, उतने ही सेकंड होल्ड करते हैं, उतने ही सेकंड एक्सहेल करते हैं, उतने ही सेकंड फिर से होल्ड करते हैं, फिर से यही जारी रखते हैं क्रम को, तो इससे भी आप एक डीपर रिलैक्सेशन में जाते हैं, आपकी चेतना ऊपर की ओर उठने लग जाती है। दैट इज इजी। ठीक है, एक आसान रास्ता है। स्पाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट रखें, थोड़ा सा करके देखें अभी 1 मिनट के लिए, 1-2 मिनट। हाँ, चलिए, आई विल काउंट एंड वील डू इट। क्लोज योर आईज। प्रयोग करने में क्या जाता है, तब तक ना माने जब तक प्रयोग ना करें। सुने, ओपन रहें, पर प्रयोग करके देखें, अपना अनुभव करें। आंखें बंद। इनहेल, जितना लंबा श्वास भरेंगे उतना छोड़ेंगे। 1 2 3 4, होल्ड। 1 2 3 4, एक्सहेल। 1 2 3 4, होल्ड। 1 2 3 4, inhale। 1 2 3 4, hold। 1 2 3 4, exhale। 1 2 3 4, hold। 1 2 3 4, inhale। 1 2 3 4, hold। 1 2 3 4, exhale। 1 2 3 4, hold। 1 2 3 4, inhale। 1 2 3 4, hold। 1 2 3 4, exhale। 1 2 3 4, hold। 1 2 3 4, inhale। 1 2 3 4, hold। 1 2 3 4, in exhale। 1 2 3 4, hold। 1 2 3 4, inhale। 1 2
3, 4, hold 1, 2, 3, 4, exhale 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, inhale 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, exhale 1, 2, 3, 4 and relax. धीरे धीरे आंखों को खोलिए। इस समय एक इंस्ट्रूमेंट की बात करें अगर हम, तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे धरती की चेतना भी आंकी जाती है, मापी जाती है। शूमन रेजोनेंस की बात करते हैं। शूमन रेजोनेंस की बात करें तो उससे धरती की चेतना मापी जाती है, मापी जा सकती है। पहले भी मापी गई, अभी भी मापी गई। अभी जो धरती की चेतना मापी गई वो इतनी ज्यादा, इतनी हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी है। इवन इस इंस्ट्रूमेंट से धरती के चेतना को मापना, उसमें भी अब परेशानी, दिक्कत आ रही है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है धरती की। तो ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़े हर्ष की बात है, और एक बहुत बड़ा संकेत है जो हमें यकीन दिला सकता है कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम असेंशन की ओर हैं, हमारा असेंशन हो चुका है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस सामूहिक चेतना में हमारा योगदान भी है, हम भी उसका हिस्सा हैं। और यदि ये हो चुका है, हो रहा है, हो चुका है, तो हम या बाकी हमारे जो और लोग हैं, इस धरती के वासी हैं, सब की चेतना ऊपर की ओर उठेगी, ऊर्ध्वगामी होगी। फोटोन बेल्ट, हम इस समय डेंस पोर्शन में हैं फोटोन बेल्ट के, और जब ऐसा होता है तो धरती का मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाता है। जब प्लैनेट फोटोन बेल्ट के अंदर से गुजरता है, उसके डेंस पोर्शन में हम पहुंच चुके हैं, तो धरती का मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। उससे जो भी होना है बाहरी स्तर पर अलग बात है, परंतु चेतना के स्तर की बात करें तो ये बेस्ट टाइम होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। मैनिफेस्टेशन कई कई 100 गुना बढ़ जाता है, लगभग 700 750 गुना मैनिफेस्टेशन की ताकत हो चुकी। इतनी ताकत मैनिफेस्टेशन की कि हम कोई भी विचार को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमने आज तक केवल इस सपने को सुंदर बनाने के लिए जोर लगाया, असेंशन की बात नहीं सोची, क्योंकि वो हम तक पहुंचने नहीं दी गई, समय नहीं था। इस माया ने हमें वहां तक जाने नहीं दिया, वैसा संकल्प ही नहीं पैदा होने दिया। बनाकर, डराकर, झूठ बताकर रखा गया कि युगों युग लग जाते, आसान नहीं, पाप पुण्य में फंसा कर रखा गया, गिल्ट शेम में रखा गया, इसलिए ये हो नहीं पाया। अभी न पाप पुण्य में है, न गिल्ट शेम में है, ना ही स्वर्ग नर्क के कॉन्सेप्ट में फंसे हैं। कर्मा ग्रिड टूट गई, पुराना वाला कोई भी कर्मा अब आगे नहीं जाएगा। पहले क्या था कि पुराना पास्ट ही आपके फ्यूचर का निर्माण कर रहा होता था, अभी ऐसा नहीं। अभी आप की नई चेतना होगी, पुराना कोई कर्मा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, फिनिश्ड। जिसको हम बोलते हैं कि पाप है जी, इसका फल देना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, नथिंग। कितना सुंदर टाइम है। अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कर्मा ग्रेड तोड़ करके पैदा हो रहे हैं। अभी जो शरीर छोड़ रहे हैं लोग, दैट्स अ गुड टाइम, बिकॉज वो छोड़ रहे हैं तो आगे कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, दे आर रेडी फॉर 5 days। तो इस तरह से हम तैयार हैं, इस सॉलिड बॉडी से सूक्ष्म शरीर की ओर जाने के लिए हम तैयार हैं। इस ये 3D
की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर वो लोग जो नेगेटिव हैं, नार्सिसिस्टिक हैं, या वो लोग जो डार्क एनर्जीज के साथ रेजोनेट करते हैं, वो लोग अलग हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे। आप जहां रेजोनेट करते हैं बस आप वहीं होंगे। तो हमें अपने अंदर काम करना है, अंदर की क्लीनिंग पर काम करना है, अंदर के इमोशंस को ऑब्जर्व करना है। हम कई बार ये कहते हैं ना, हाँ ठीक है, इसको तो मैं माफ कर सकती हूँ पर इसको नहीं कर सकती। ये तो मैं माफ कर दूंगी पर इतनी बड़ी बात कैसे माफ कर दूंगी। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें काम अपने ऊपर करना है। हम माफ भी किसी को तब कर सकते हैं जब हम एक्सेप्ट करते कि ओके हो गया। फिर बात आती माफी की। कई बार माफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेट गो। हम बात को छोड़ते नहीं सालों साल। इस समय इतना टाइम नहीं है कि हम सालों साल या अगले जन्मों तक इसको कैरी फॉरवर्ड करें। इसलिए हमें खुद को खुद ही हील करना है। हमारी सेल्फ की हीलिंग हमारी मदर अर्थ की हीलिंग होगी, पूरी ह्यूमैनिटी की हीलिंग होगी। तो खुद की हीलिंग आप करें। ठीक है, हम ऑलमोस्ट उस इवेंट के पास पहुंच चुके हैं, जो इवेंट में हमारे डोरमेंट पड़े हुए डीएनए भी एक्टिवेट हो जाएंगे। हम अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को समझ पाएंगे। सर्विस टू अदर्स, दूसरों की सेवा, इस समय आपको बहुत, आपके हृदय चक्र को खोलने में बहुत सहायक हो सकती। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि जब जब जो जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। इस समय भरपूर सेवा मिल रही है, न केवल ऑनलाइन सेशंस के रूप में बल्कि और भी बहुत सी सेवा मिल रही है मुझे। अभी मेरे रास्ते में आते हुए सेशन के लिए मैं सेंटर आ रहा था, अपने बाहर था कहीं, तो अ, मैं हॉस्पिटल में था कुछ सेवा के सिलसिले में ही। आई एम गिवन दिस सर्विस कि मैं ये दूं सेवा। तो मैं वापस आ रहा था, तो रास्ते में अपने मैडम से बात कर रहा था, अपनी मिसेस से, माय वाइफ। तो शी वाज सेइंग, मैंने कहा हम कितने लकी हैं, हमें जो चाहिए होता है वही मिल जाता है। इस समय सर्विस की बड़ी जरूरत है, हमें सर्विस ढूंढनी नहीं पड़ती, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती। बिकॉज हम हमारी चेतना जहां है, उसे और विकसित होने के लिए जो चाहिए हमें वो प्राप्त हो जाता है। ये केवल मेरी कहानी नहीं है, मेरा केस नहीं है। इस समय आप सबके साथ यही है, आप सबके साथ यही है। इस समय आपको अपने अंदर बहुत काम करना है। और आने वाले सेशंस में हम क्लेंजिंग की ओर ही बढ़ेंगे, क्लेंजिंग की बात करेंगे, क्योंकि क्लेंजिंग, सफाई करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अंदर जन्मों जन्म के डर पड़े हैं, डर से बाहर निकलना होगा, विक्टिमहुड से बाहर निकलना होगा, असुरक्षा के भाव से बाहर निकलना होगा। अगर आपके पास अभी भी डर है, दैट मीन्स आप नीचे जा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि सब ड्रामा है। ना तो ये शरीर मेरा है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है पर ये मैं नहीं हूं। ये मन मैं नहीं हूं। ये मन केवल एक साधन, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में मिला था, परंतु हुआ क्या, मन ने मुझ पर कब्जा कर लिया। जैसे एक राजा किसी अपने नौकर को बोल के जाए, किसी मंत्री को, कि मैं जरा यात्रा पे जा रहा हूं, तब तक तुम मेरे राजपाट का ध्यान रखो, मैं जब आऊंगा। और वो राजा कुछ साल तक ना आए, तो मंत्री अपने आप को राजा समझने लग जाए। बस यही बात हुई, वापस वो राजा को उसका कंट्रोल नहीं देता फिर जब राजा आता। तो यही हमारी कंडीशन है। मन हमारे, हमने मन को कभी बोल दिया होगा कि अच्छा मन तू कंट्रोल ले ले थोड़ी देर के लिए, अच्छा ठीक है, तू राजा बन जा। बाद में मन हमें बोलता कि मैं तुम्हें वापस से कंट्रोल दूंगा ही नहीं। तो फिर राजा को क्या करना पड़ेगा, राजा को फिर थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, ऐसी तैसी तेरी, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वापस से हमें अपने मन का कंट्रोलर बनना पड़ेगा। जब हम कंट्रोल ले लेते हैं अपने मन का, तो ये बात बन जाती है, बस हम समझ आते हैं कि मैं कौन हूं। आई एम द लाइट, मैं वही आत्मा हूं। आई एम अफर्मेशन यहाँ पे बहुत बड़ा काम करती है। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। ठीक है, आई एम नीदर थॉट्स नॉर इमोशंस। मैं विचार नहीं हूँ, भावना नहीं हूँ। इसको दिन में कई बार किया करो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते, खाते पीते किया करो मन के अंदर। आप उसी समय अपनी ताकत को जान जाएंगे कि यस, आपका पर्पस इस समय बहुत बड़ा पर्पस है। और हम सब सोल फैमिली इसी असेंशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको, आपकी ताकत ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, आपकी थर्ड आई की ताकत बढ़ रही है, आपकी
हायर डायमेंशन से जो ज्ञान आ रहा है उसको डिकोड करने की ताकत बढ़ रही है, आपके डीएनए के स्ट्रैंड एक्टिव हो रहे हैं, अन्य लोगों से आपको गाइडेंस आ रही है, ये सब हो रहा है। बस आपको अपने हृदय पर काम करना है और लोअर सेंटर्स पर ध्यान को नहीं जाने देना। डर लोअर सेंटर में जाता है, लोअर टेंडेंसी है। असुरक्षा लोअर टेंडेंसी है। लालच लोअर टेंडेंसी है, ठीक है। जेलिसी लोअर टेंडेंसी है। रिवेंज लोअर टेंडेंसी है। क्रोध लोअर टेंडेंसी है। गिल्ट बहुत लो, शर्मिंदगी बहुत नीचे, ठीक है। वासनाएं, कामनाएं, ये लोअर टेंडेंसी है, ठीक है। फिर इमोशंस की बात करें, जो हमारे अंदर पेंट अप इमोशंस हैं, जमा पड़े इमोशंस, ये सब लोअर है। एंगर आ जाता है आपको, आपको हर्ट हो जाता है, आपको टॉक्सिक मेमोरीज पड़ी हैं, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 1 साल पहले उसने ऐसा कर दिया, मैं अपमान हो गया, ये सब आपके अंदर पड़ा हुआ है। ये आपकी चेतना को बार बार नीचे खींचता है। चेतना को पकड़ कर नहीं रख सकते, इन टेंडेंसीज को निकालना पड़ेगा, है ना। कि जब मेरे पास टॉक्सिक मेमोरी ही नहीं, उसका मुझे प्रभाव ही नहीं होता। बिकॉज जब आप ये याद रखेंगे कि मैं कुछ अलग हूं, ये मेमोरी किसके साथ जुड़ी है, ये सवाल अपने आप से पूछिए। मान लीजिए किसी के जीवन में बहुत ट्रॉमा, कोई ट्रॉमेटिक मेमोरी है, कोई टॉक्सिक मेमोरी, पेनफुल पास्ट है, तो वो किसके साथ हुआ? आपके साथ या इस शरीर के साथ? ऑब्वियसली इस शरीर के साथ हुआ है। आपके साथ या आपके मन के साथ? ऑब्वियसली मन के साथ। आप तो अलग हो, यू आर फ्री, आप स्वतंत्र हो, इस मन से, शरीर से अलग हो। तो जब उनके साथ हुआ है, ये शरीर टेम्परेरी नहीं है, ये मन टेम्परेरी नहीं है, तो फिर पेन कहाँ टेम्परेरी है? आप उसको जितना याद रखेंगे, दोहराएंगे, उतना वो ताजा होगी। तो आपको अब उसको दबाना नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था, स्पिरिचुअलिटी में भी एक नुकसान लोगों को हो रहा था कि लोग यहां पर दबा रहे थे, उनको हील नहीं कर रहे थे। ध्यान में आने के बाद भी लोग असल में ये नहीं समझ पाए थे कि हमें अपने इन इमोशंस को फेस करना है, इनको हैंडल करना है, इनको प्रोसेस करना है, इनको केवल दबा कर नहीं रखना। नहीं नहीं, मैं लोगों को पूछता हूं, नहीं नहीं सर, अब तो मुझे गुस्सा नहीं आता, 10 साल हो गए गुस्सा नहीं आता। एक सवाल जो बिल्कुल अंदर पूछना है, क्या गुस्सा व्यक्त नहीं करते, या गुस्सा फील ही नहीं होता? क्या गुस्सा आता है परंतु आप दबाते हैं? नो नो नो, गुस्सा नहीं करना। आप इन दोनों में फर्क केवल आप कर सकते हैं। और अगर दूसरा केस हुआ तो आपको अभी काम करना बाकी है। और जब आप काम कर लेते हैं तो आपको बच्चों पर भी, किसी और पर भी गुस्सा करने के लिए गुस्से का नाटक करना पड़ता है। सोचिए, गुस्सा आता ही नहीं, मतलब वो काम हो गया, वो हील हो गया। अगर आपको अभी भी पुराने इमोशंस, अभी भी वही पैटर्न है, आते हैं परंतु आप उनको दबाते हो, तो अभी दबाना नहीं। दबाने की वजह से क्या होता है, सप्रेस्ड इमोशंस जो हैं वो शरीर की डिजीजेस के रूप में या और इश्यूज के रूप में सामने आते। सप्रेस्ड इमोशंस जो हैं वो इस तरह से सामने आते। तो इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, पास्ट को हील करना, हृदय चक्र को खोलना। ध्यान आप ऑलरेडी कर रहे थे, मैं लेट हो गया, बीच में छोड़ना पड़ा। अभी छोटा सा ध्यान अब करेंगे हार्ट के ऊपर जाने के लिए। हार्ट सेंटर के ऊपर ध्यान करते हैं। आंखों को बंद करिए, एकदम एक शांत सुखासन में बैठ जाइए। शांत सुखासन। ध्यान को अपनी श्वासों पर लगाएंगे, जबान को हल्का सा मोड़कर तालू पर, तालू के साथ।
धीरे धीरे अपने एक एक श्वास के साक्षी बन जाएं। एक एक श्वास के साक्षी बन जाएं। अंदर आने वाला श्वास आपके भीतर ला रहा है भरपूर पॉजिटिविटी, और हर बाहर जाने वाला श्वास ले जा रहा है हर प्रकार की नकारात्मकता को बाहर। रिदमिक ब्रीदिंग को फॉलो करेंगे। बेहद सुंदर सुंदर समय है ये, जब आप हम सब मिलकर अपने असली स्वरूप को धारण कर रहे हैं। बेहद सुंदर समय है ये। अपने ध्यान को अपने हृदय पर ले जाइए। आपका हृदय उच्च डायमेंशन में जाने के लिए, उच्च आयाम में जाने के लिए एक द्वार है। ये दिव्य प्रेम ही आपको उच्च आयाम में जोड़ रहा है। हृदय चक्र प्रेम से भरता जा रहा है। अनुभव करें कि आपकी चेतना धरती के बिल्कुल मध्य में, धरती के कोर में, धरती के हृदय के साथ जुड़ रही है। धरती के हृदय, धरती के हृदय से प्रेम की ऊर्जा आपके पांव टांगों से होती हुई आपके हृदय में आ रही है। अनुभव करें, होने दें। बहुत सुंदर। अभी आप ये अनुभव कर रहे हैं कि आप के सहस्त्रार से ऊपर आपके 8वें चक्र और उससे भी ऊपर से आपके हायर सेल्फ से प्रेम की ऊर्जा, प्यार की ऊर्जा आपके क्राउन, आपके थर्ड आई थ्रोट से होती हुई आपके हृदय चक्र में आ रही है। आपके हार्ट में आ रही है। आपका हृदय दिव्य प्रेम से भरता चला जा रहा है। दिव्य प्रेम से बढ़ता चला जा रहा है।
आपके हृदय में प्रेम की ऊर्जा आ रही है, आपके सभी एंसेस्टर्स की ओर से। इसी हृदय में प्रेम, भरपूर प्रेम आ रहा है आपके भविष्य के स्वरूप से, आपके सभी मास्टर्स की तरफ से, सभी हायर मास्टर्स की तरफ से, सभी उच्च लोकों के वासियों की तरफ से। आपका हृदय हर ओर से आने वाले इस प्रेम से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। इसी प्रेम से भरकर आपका हृदय चक्र खुल रहा है, वो सीक्रेट द्वार खुल रहा है जो आपको फिफ्थ डायमेंशन से कनेक्ट कर रहा है। वो सीक्रेट द्वार खुल रहा है और उस द्वार के खुलते ही आप उस प्रकाश की दुनिया को देख पा रहे हैं। आप उस प्रकाश की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां हर और प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश की इस दुनिया में हर प्राणी रचनाकार है, अपने जीवन का क्रिएटर है और अपने उस क्रिएटर रोल को जी रहा है। यहां कोई बीमार नहीं, कोई अस्पताल नहीं, सभी स्वस्थ हैं, सभी अबंडेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक नया संसार, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, सुंदर सुनहरी प्रकाश, सुंदर फल। हर व्यक्ति आनंद को अनुभव कर रहा है। बड़े बड़े मास्टर्स आपके साथ हैं, आपके पास वो शक्ति है जिससे आप ऊपर की डायमेंशंस में यात्रा कर पा रहे हैं, ऊपर की डायमेंशंस में यात्रा कर पा रहे हैं। उन सभी मास्टर्स के साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं। आप और वे सब एक हैं। आप सब और वो अल्टीमेट क्रिएटर एक ही हैं।
आप इस भाव को यहां पर साक्षात अनुभव करते हैं। साक्षात अनुभव करते हैं। आप अपने इस शक्तिशाली स्वरूप को देख रहे हैं, प्रेमामयी स्वरूप को देख रहे हैं, आनंदमयी स्वरूप को देख रहे हैं, प्रकाशमयी स्वरूप को देख रहे हैं। दूर दूर तक ये प्रकाश ही प्रकाश है। हर आत्मा एक प्रकाश का महाबिंब है। बुद्धो अहम, शुद्धो अहम, सत चित आनंदो अहम, मुक्तो अहम, मुक्तो अहम। इस सुंदर मुक्त स्वरूप को पाकर, आनंद को पाकर आप कृतज्ञ हैं। यही मेमोरी आपके एक एक सेल में बढ़ती चली जा रही है। यही मेमोरी आपके एक एक सेल में बढ़ती चली जा रही है। आपका शरीर अब तैयार है इस नए संसार के लिए। आपके चेहरे पे एक बड़ी सुंदर सी मुस्कान है। आप जान चुके हैं कि आप ये शरीर नहीं है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड। मैं ये मन नहीं, नीदर द थॉट्स नॉर इमोशन, ना ये विचार ना भावना हूं। मैं आत्मा हूं, उसी परम चैतन्य का एक अंश। चैतन्य हूं, परम चेतना, सच्चित आनंदो अहम, मुक्तो अहम, मुक्तो अहम। धीरे धीरे वापस लौटे। वापस लौटे प्यारी आत्माओं। अपनी हथेलियों को हल्का हल्का हिलाएं, अपनी आंखों पर रखें, एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे छोड़ें। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, हथेलियां उठाएंगे, नीचे रखेंगे और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलते चलेंगे।
जी हाँ। जी, आप हाँ जी, नोट करिए। यू गौरव जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। जी, डॉक्टर थैंक संतोष, यू। आप थैंक यू। अनम्यूट कर लीजिए। अभी आप होस्ट भी हैं। अनम्यूट करिए डॉक्टर संतोष, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अनम्यूट करिए। थैंक यू सो मच। मैंने कहा वापस लौटने का बिल्कुल मन नहीं था, अच्छा। आपने वापस लौटा दिया। जबरदस्ती आना पड़ा सर। हम थैंक उसी यू। उसी संसार के तो क्रिएटर हैं, वो हमारी दुनिया है, जब चाहें वहीं रहने वाले लॉट्स हैं। ऑफ ग्रेटिट्यूड। इतना आनंद आया, बता नहीं सकते। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। बहुत छोटा सर। सा सच में वापस में लेकिन बहुत सुंदर, थैंक यू। अद्भुत अद्भुत ध्यान। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी। सर मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगी, इतना सही क्वेश्चन आपने आज जो जी, बोला चेतना को मापने का, तो वो बाकी कौन लोग सी अपने आप को, रेजोनेंस। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। नीलम जी अपने आप को म्यूट कर दीजिए। मैं अभी होस्ट नहीं हूँ, मैंने आपको होस्ट बना दिया डॉक्टर ओके संतोष। ओके। हाँ जी 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 जी। जी, गरिमा जी अभी आप बोलिए। हाँ जी। सर कौन से नाम लिया था आपने, सुमो रेजोनेंस या क्या, मैं बिल्कुल सुन नहीं पाई उस समय। शोमन रेजोनेंस, इस मैं आपको भेज सोमन। दूंगा। हाँ, मैं भेज दूंगा आपको। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आ, धरती की चेतना को आंका जा सकता है, मापा जा सकता ओके। है। धरती की चेतना यानी समूह की ऊर्जा, समूह की चेतना। समूह की। हाँ हाँ, तो ये अभी काफी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि इंस्ट्रूमेंट भी अभी एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये बनाया था, आविष्कार किया था, तो अभी इसके लिए भी मुश्किल हो रहा है इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की चेतना को मापना, रीड करना। मतलब ये एक वाह, बहुत अच्छी खुशी की बात है हम आज सबके लिए। खुशी की बात है। इतनी चेतना बढ़ चुकी है। इतनी बढ़ चुकी है सर धरती की चेतना, और इसको पहले कैसे बहुत कम मापते थी। होंगे, ये कौन इसके बारे नापते में हैं इसको। इसके बारे में आप ये इसके बारे में बहुत देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा, वो भी वो एक मैंने, बनाया हाँ गया। वो आप मैंने इसी पूरा पढ़ा सुमन था, इसीलिए सुमन मुझे आगे, सुमन सुमन रेजोनेंस के बारे में भी आप गूगल पे पढ़िए, देखिए, जानिए इसीलिए पूछा कि सर, मुझे कितना सारा, तुरंत देखना था। कितना इसलिए कितना मैंने, कितना कितना काम किया जा चुका है। और ये यूनिवर्स ही करवाता है। जितने आविष्कार हुए आज तक धरती पे, हमें लगता है कि लोगों ने कराए। नो, पेटेंट चाहे किसी ने भी किसी के नाम पे करा लिए हो, वो यूनिवर्स सर रिसर्च आविष्कार है ना। देता है। वो हाँ रिसर्च, सर्च तो सब हो चुका है, रिसर्च हो रहा है सर अब। वो यूनिवर्स दे रहा है। रिसर्च का भी एक वक्त है, जब वो ज्ञान के लिए हम्म। धरती की चेतना रेडी होती है, तो वो आ जाता है। इसके पास उसके पास एक ही टाइम पे धरती के अलग अलग हिस्सों में वही चीज आ रही होती है, क्योंकि वो आनी है। इस समय जैसे 5D का ज्ञान अलग अलग जगह पर अलग अलग माध्यम से यूनिवर्स से ही आ रहा है, वो डाउनलोड तो वहीं से होता हम्म। है सब कुछ। तो क्योंकि इस समय धरती की चेतना इस शिफ्ट के लिए तैयार है। वी ऑल आर रेडी फॉर दिस। धन्यवाद। हाँ सर ये तो थैंक यू सो मच सर। ज्ञान की बात है, यूनिवर्स से आ रहा है। जी और ऐसा बताया गया कि जो आविष्कार हुए हैं जी, उसकी भी डायरेक्शन यूनिवर्स से ही मिली है साइंटिस्ट को। हमेशा हमेशा जैसे जी जहाज जी बने, ठीक है, जी। जहाज बने, हमें लगता है कि अमेरिका के दो भाइयों ने जहाज बना दी, वेयर उससे 2 साल पहले जर्मनी में जहाज का आविष्कार कर लिया गया था। पर वहां के लोग, चर्च चर्च के लोग रेडी नहीं थे उसके लिए, तो उन्होंने उनके आविष्कार को तोड़ दिया, क्योंकि उस समय ह्यूमन कॉन्शियसनेस, चेतना ये समझती थी कि उड़ने की बात करना भी पाप है। उड़ना केवल एंजल्स उड़ सकते हैं, देवी देवता उड़ सकते हैं, ये इंसान को उड़ने का हक नहीं है। उन्होंने उसका आविष्कार को तोड़ दिया। जी गैलीलियो ने जब कोई बात कही, लोगों ने गैलीलियो को बुरा भला कहा, मारा। इसी तरह से बाद में वही बात मानी गई, बाद में वही जहाज 2 साल बाद किसी ने बनाया, लोग उसके लिए रेडी हो गए। तो यूनिवर्स एक ही टाइम पे ज्ञान यहाँ देता है, यहाँ से नहीं बात बनी, वहां देता है, वहां देता है, वहां देता है, क्योंकि धरती को उनके माध्यम से कुछ आना है। तो इसलिए ये सारे आविष्कार यूनिवर्स नहीं करवाए, वहीं से आए, ऊपर से ही आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमें इस समय जो ये विजडम आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि इस समय ये धरती तैयार है, हम सब तैयार हैं, पूरी तरह से हम रेडी हैं। एंड ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात भी है, खुशी की बात भी। तो एक सेलिब्रेशन का मूड है। अभी भी नवरात्रि गए, नवरात्रि में मैं मानता हूं कि पहले 3 दिन
ये कहा जाता है कि पहले 3 दिन हमारे तमस में कमी होती है, अगले 3 दिन हमारे रजस यानी एक्टिविटीज में शुद्धि होती है, लास्ट के 3 दिन हमारे अंदर सत्व की वृद्धि होती है। और सत्व की वृद्धि मतलब लास्ट के 3 दिन सेलिब्रेशन का मूड होना चाहिए, सेलिब्रेट करिए। तो अभी हमें सेलिब्रेशन के मूड में रहना है, इनर वर्क भी करना है, सेलिब्रेशन के मूड में भी रहना है। नवरात्रि गए चाहे, पर आप सेलिब्रेशन का मूड ऑन रखिए, ताकि आपके अंदर की चेतना, सेलिब्रेट जब करते हैं कभी टेंशन आता है, मान लो घर के किसी व्यक्ति की शादी आ गई, ठीक है, कोई पार्टी आ गई, कोई मैरिज एनिवर्सरी आ गई, कोई बर्थडे पार्टी आ गई, कुछ और हो गया, रिश्तेदारों में सब आए हुए हैं, आपको उस समय सारी टेंशन भूल जाती है, चाहे वो मोमेंट थोड़ी देर का हो। सेलिब्रेशन के मूड में जब आप हैं, तब आपको आपकी चेतना ऊपर आ जाती है, नीचे का सब गंदगी नीचे रह जाती है। तो सेलिब्रेट करिए, ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, ये पुराना ज्ञान है, इस उम्र में ऐसे कैसे कर सकते। डांस करिए ना, क्यों नहीं, जो अच्छा लगता है वो करिए, शॉपिंग करनी अच्छी लगती है, ओके गो, कभी कभी करिए, जरूर करिए। आपको सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेशन के मूड में रहना, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप है, ये भी मान लो ये भी काम आएगी। हम तो बिना मतलब कि नाचने शुरू हो जाते हैं, मैं तो अस्पताल में भी लोगों को नचवा देता हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। इतने बीमार होंगे वो, ऐसे उदास होके बैठेंगे, पुराना ज्ञान ये कहता है कि नहीं उदास होते, रेडी करो, अगर जाना ही है शरीर छोड़ना, तब भी लीव लाइक योगी, योगी की तरह डिपार्चर होना चाहिए, है ना। तो व्हाई नॉट टू सेलिब्रेट पहले से, ऐसा है। चलिए, हाँ जी 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 सर, सर नहीं वंडरफुल। मिला मुझे गूगल में। मैं आपको भेज देता हूँ, मैं डॉक्टर संतोष आपको सर भेज आप, देता हूँ, आप जी अपने सर ग्रुप में भेज शेयर कर दीजिए। दीजिएगा। जी जी जी, जी मैं जी भेज जी देता सर। सर सेशन थैंक तो यू सो बहुत मच। हूँ। थैंक यू। बहुत अद्भुत रहा, और सर इंतजार रहेगा। लेकिन मैं सर रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, आप जो रिट्रीट अभी आपने की है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, हाँ जी, अभी जी हमने शॉर्ट बताएं प्लीज। हमने हाँ, वेरी वेरी शॉर्ट, हमने अभी जम्मू कश्मीर में कटरा यानी वैष्णो देवी जहाँ पर एनर्जी सेंटर है, वहाँ पर रिट्रीट था हमारा, लगभग 2-2.5 दिन का था, 3 दिन का ही कार्यक्रम हो गया था। तो वहाँ पर हमने क्रिएटर कैसे बने, अभी तक हम सुन रहे हैं चीज़ों को, ध्यान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे टूल्स जिससे हम खुद क्रिएटर होना अनुभव कर सके, वो टूल्स वहाँ पर लोगों के लिए आए। कुछ ऐसी शक्ति, कुछ ऐसा अट्यूनमेंट, कुछ ऐसी हायर फ्रिक्वेंसी के साथ हम जुड़े, जिसका अनुभव ना केवल वहाँ बल्कि घर जा कर के भी लोगों को था, और वो चेंजेस आ रहे थे। शायद आप अभी जुड़े होंगे, एक मैडम यहाँ से जी आपके ग्रुप से भी सुनीता, सुनीता भवनानी। शायद अभी हैं, सुनीता जुड़े थे जी। अनम्यूट करें अपने को। हाँ, सुनीता जी अभी हैं जी। जी जी जी, तो वो भी वहाँ पर थे, सुनीता जी भी। वीडियो ऑन यस कर ले। यस, नमस्कार सुनीता जी। नमस्कार सर, हाँ जी, नमस्कार। कैसे। जी जी। हम्म, हाँ जी, जी सुनीता जी बता सकते हैं अपना अनुभव, अगर बताना चाहें, जी आप सुनना चाहें। सर, वो क्रिएटर वाला रोल तो हम लोग ने काफी उससे सीखा था, और सर ने काफी टूल्स एंड टेक्निक्स भी हमें सिखाए थे, टाइमलाइन कंप्रेस करने के लिए, वो सारे कैसे मैनिफेस्ट करना है, वो सब सिखाए थे। और सर हम लोग को शिवखौरी भी ले गए थे, वहां पे हम लोग ने पोर्टल देखे थे। तो हम्म। सर तो मुझे हाथ पकड़ के ऊपर ले जा रहे थे, मैं तो चढ़ भी नहीं पा रही थी। हाँ, ग्रेटफुल हूँ सर आपका, मैं काफी ग्रेटफुल हूँ सर, वी बहुत ऑल आर मजा आया। वन, जब 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 आप और मैं एक ही हैं, तो फिर किसी ने किसी की मदद तो की नहीं, अपने आप के लिए किया सब कुछ। काफी कुछ सीखा सर, अभी भी वहां से आने के बाद हम लोग को काफी एनर्जी का फ्लो बहुत तेज हो गया है। और अभी भी जैसे जैसे आप बोल रहे हैं ना, अंदर से निकल रहा है, वो सब चीजें निकल रही हैं। और हम बहुत पता नहीं क्या, ऐसे लग रहा है कि बैठे क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है हम्म। सर, ऐसा। ये अभी मैं एक चीज और सबके लिए कहना चाहूंगा कि जब सोलर फ्लेयर होगा, तब हमें क्या करना है, क्या होगा हमारे साथ, ये एक प्रश्न आता है। अगर आप इस प्रश्न के उत्तर के लिए तैयार हैं, तो अभी बता देता हूँ जी जी हमारे सर। साथ क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा। और अगर इतना सब कुछ होगा बाहर, इतनी 3 दिन के लिए डार्कनेस आ जाएगी, सूर्य नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगी, और इतना सब कुछ हो जाएगा, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, बाहर के मैट्रिक्स में चीज़ें हो जाएं, और फिर हम मैडनेस भी होगा उस समय,
तो इतना बड़ा बदलाव के लिए क्या होगा, कैसे हम सुरक्षित कैसे रहेंगे जी उस समय? जी जैसा आपको उस समय रिट्रीट में भी शेयर किया थोड़ा सा इन सबके साथ भी, कि उस समय हमारे पास इतना प्रेम की ऊर्जा, जो आज मैंने ध्यान में थोड़ा सा अनुभव कराया कि ऊपर से प्रेम, नीचे से प्रेम, इधर से प्रेम, सब तरफ से आ रहा है, पास्ट से, फ्यूचर से, हर तरफ से। उससे हमारे हार्ट में, जब हार्ट खुलेगा, क्यों कहा जा रहा है हार्ट ही इसका द्वार बनेगा, हार्ट से एक ऊर्जा निकलेगी और हमारे इर्द गिर्द एक शी, बहुत बड़ा शील शील्ड बन जाएगा। वो जी शील्ड जी इन लोगों ने तो अनुभव भी किया। हम, क्योंकि ऑनलाइन कराने में हम सब कुछ कर सकते हैं, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस हैं ऑनलाइन की भी, क्योंकि ऐसी ऊर्जा में आपको होना है। तो इसलिए अदरवाइज मैं कोशिश तो करता हूँ मैक्सिमम हम दे दें, और मुझे लगता है देना हमने क्या, यूनिवर्स दे रहा है मैक्सिमम। तो वहां पर उस शील्ड को हम अनुभव करेंगे और हम फिर उस शील्ड के अंदर चले जाएंगे। जैसे एक बच्चा माँ की गर्भ में सुरक्षित होता है, जी बाहर जी कितना कुछ भी चल रहा होता है, परंतु बच्चा अंदर सुरक्षित है, और माँ की गर्भ से जब बाहर आता है तो उसके लिए एक नया संसार प्रकट हो जाता है। इसी तरह से हम फिर उस माँ की गर्भ में रहेंगे और बाहर जो होना हो जाएगा, और हम उस गर्भ से जब बाहर, उस शील्ड से बाहर आएंगे, तो हमारे लिए 5D का संसार प्रकट हो जाएगा। ये होने वाला है, ये हमारे लिए होगा। जी हाँ जी, और रीता सर जी आप। अभी आपकी जून में है सर, वो मैं वहां भी आऊंगी सर, आपकी पत्नी घाट में है, मैं वहां भी आऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, हमारा जून में है एक, वो उत्तराखंड में है, और मतलब दिल्ली से कोई 5 घंटे दूरी पर। और सितंबर में हमारा बहुत बड़ा रिट्रीट है, वो मान लीजिए कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, वो पूरी यूनिवर्स में एक तब्दीली करने वाला होगा, उस ऊर्जा से तब्दीली होगी। जून में भी यही होगा। तो वो पत्नी टॉप में है, मतलब वहाँ दिल्ली से इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्लेस, तो वो सब है डिटेल। सितंबर में कहाँ होगा? सितंबर में पत्नी टॉप में होगा, दैट इज इन जम्मू कश्मीर। मतलब जम्मू, अगर आप कोई, जम्मू डायरेक्टली कनेक्टेड है, उधमपुर दिल्ली से 10-12 ट्रेन हैं, उधमपुर और से जून डेढ़ में कब घंटे हो? की दूरी पर। जून में, जून में कोई 22-23 जून को शुरू है, हेड़ा खान केव है जहाँ बाबा जी की, वहां पर अच्छा, ये तो रिट्रीट ये भी है। तो और उत्तराखंड में है सर। जून में उत्तराखंड में है, और सितंबर ओके में जो है वो पत्नी टॉप में है, दैट इज इन जम्मू। ओके। जी जी, वो हिल्स सर एक पहाड़ी चीज पूछूं। एरिया। जी जी, पूछिए पूछिए। जी सर जरूर। आपने कहा था कि जिनकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करेगी तो वो अलग हो जाएंगे और हम अलग हो जाएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। जी, तो ये क्या सेपरेशन फिजिकल होगी या फ्रीक्वेंसी के उसी। स्तर पर ही होगी, फ्रीक्वेंसी के स्तर पर। आपकी दुनिया में आप अगर रेजोनेट कर रहे हैं एक फ्रीक्वेंसी पे, मान लीजिए मैं रेडियो का सेट पे फ्रीक्वेंसी वो घुमा दिया या चैनल चेंज कर दिया, तो वहां पर अब दिल्ली का प्रोग्राम बज रहा है। अब दिल्ली का प्रोग्राम बज रहा है तो वहां पर मैं सब एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग। दिल्ली के प्रोग्राम पे डांस करते हुए मैं कोई और प्रोग्राम, मेरे मेरे उस सिस्टम से डिसअपियर हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं, वो सारे लॉज उनके अनुसार आप रेजोनेट करें 5D, तो आपके जीवन में 5D वाले लोग आ जाएंगे, वही सब जगत प्रकट हो जाएगा। 3D खत्म, वो छल कपट ईर्ष्या पुराना सब कुछ खत्म। वो कर्मा, तो वो जैसे पाप, वो पुण्य, वो मार दो, वो काट दो, वो कैरी फॉरवर्ड, तूने किया, शेम, गिल्ट, इत्यादि इत्यादि सब गया। तो वो जैसे कहते जिसका हैं ना निर्णय कि है, जिसका वो निर्णय है रीटा जी की, वो अभी भी उस 3D में घुसा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं आज भी, दे आर जी, नॉट रेडी। तो हो सकता है उनको बहुत समय के लिए अभी 3D को एक्सपीरियंस करना हो, तो उनको 3D वाले स्थान पर वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो कहते हैं ना जैसे स्पिरिचुअलिटी में जब हम आते हैं तो जी एक ही मतलब जगह पे रहते हुए जो लोग हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल, हम्म, उसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, कुछ मेडिटेशन मानते हैं और कुछ नहीं मानते, बट दे जी आर स्टिल लिविंग टुगेदर। जी हाँ, है ना? ऐसा नहीं तो होगा, हम ऐसा उनको नहीं। चेंज नहीं कर। बिकॉज हमें हमें अब जो समय है, वो इतना सुंदर समय यही आज तक हुआ। अभी जो समय है, पहली बात तो ये होगी कि हम बहुत से लोगों को चेंज कर पाए। अभी बहुत से लोग जो आपको दिख रहे हैं ना कि ये नहीं समझ रहे 5D को, वो भी समझेंगे। राइट। ज्यादातर लोग जो आप समझ रहे हैं, दे विल बी शिफ्टेड।
लगभग एनपीसीज की बात करें, जो नॉन प्लेइंग कॉन्शियसनेस है, 60-70% तो वही है। तो उनके अंदर तो चेतना ही नहीं है। हमने शायद इस पर बात कर ली है, हमने सेशन किया, इस पर किया है नहीं बात, नहीं नहीं किया है। नहीं किया यहाँ पे। चलिए फिर हम इस पर भी लेकिन बात करेंगे। चार हाँ, पांच एपिसोड हुए हैं प्रिपरेशन नहीं हम इस पर फॉर। बात करेंगे, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस पर बात हम, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करना थोड़ा सा हार्ड है। ये हमें लगता है भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि ये केवल फ्रेम को भरने वाले लोग हैं, इनमें आत्मा नहीं है। दिखते मनुष्य तो लगभग 60%, 70% तो इस धरती पर वही है, तो वो डिसअपेयर हो जाएंगे। वो केवल बॉडीज हैं, ऐसे घूम रही है, आपको लग रहा है कि सच 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 सच, वो नहीं है। और बाकी के भी जो रेडी हैं, दे विल गो। जो अभी आज आपको लगता है रेडी नहीं है, वो तुरंत रेडी हो जाएंगे अपने आप, एंड दे विल ऑल्सो बी शिफ्टेड। अगर कोई अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करता हुआ ऐसा होगा, तो दे विल एक्सपीरियंस 3D फॉर सम मोर टाइम, या 4D में रहकर कुछ और देर के लिए वो हील करेंगे अपने आप को और फिर आ जाएंगे। बट वी ऑल विल बी शिफ्टिंग। तो ये इस पर मुझे लगता है नेक्स्ट सेशन ही हम इस पर करेंगे। जी सर। और फिर हम थोड़ा सा हीलिंग थैंक यू, वर्क, क्लीनिंग वर्क करेंगे। थैंक यू रीटा जी, आपके थैंक यू माध्यम सर, से, थैंक यू आपके सो माध्यम मच। से, आपके माध्यम से ही हमें ये डायरेक्शन मिलनी थी कि अब ये किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो जरूर हम सब मिल करके जरूर अच्छा काम करेंगे। जो लोग नजदीक रहते होंगे वो उत्तराखंड जरूर आए, पत्नी टॉप जरूर आए। तो बहुत अच्छे ढंग से हम बहुत बहुत परम आनंद को क्रिएट करेंगे। वो हमारा इंतजार कर रहा है, वो समय, वो स्थान, वो समय और स्थान हमारा इंतजार कर रहा है। सर डिटेल आप शेयर कर दीजिए ग्रुप में, हाँ जी, हाँ जी, मेरे मैं को भेज दीजिए। मैं तो भेज जो दूंगा। जो लोग पॉसिबल होगा जिनके लिए हाँ हाँ, वो उसका जरूर लाभ जरूर उठा पाएंगे। जी जरूर जरूर जरूर, आनंदित रहे। थैंक यू सो मच, सभी थैंक आनंदित यू रहे। सो मच सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू। आपका इंतजार रहेगा सर। जी जल्द सर। मिलेंगे हम, जल्द मिलेंगे थैंक अगले यू। हफ्ते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।